नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड के 9 जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर के अलर्ट और 3 दिनों तक गरजेंगे बादल। झारखंड के सभी जिलों में भयंकर बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवा को लेकर के अलर्ट जारी की गई है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में, देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, 90,000 को मिलेगा EPF का फायदा। 7 साल बाद झारखंड में हो रही है टेट की परीक्षा। अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा और जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म। नए नियम और सिलेबस पर होगा एग्जाम। तो विधायक कल्पना सोरेन पहुंची गांडे, अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे। और ओबीसी को नौकरियों में 5 साल की मिले छूट, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा अध्ययन, अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। तो झारखंड में चुनाव को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में समय से पहले हो सकता है चुनाव। निर्वाचन आयोग के एक कदम से लग रही है अटकलें। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 9 जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर के अलर्ट और 3 दिनों तक गरजेंगे बादल। और बारिश को लेकर के झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दी गई है। साथ ही साथ वज्रपात और तेज हवा को लेकर के भी अलर्ट। दरअसल झारखंड में मानसून का इंतजार अब खत्म हो गया है। 6 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। मानसून झारखंड में उत्तरी सीमा पाकुड़ और साहेबगंज पहुंच चुका है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों में पूरे झारखंड में मानसून पहुंचने की संभावना है। झारखंड में आने वाले दिनों में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। आज राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान रांची के आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कल जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज कहीं कहीं भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं 25 और 26 जून को देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ में भारी वर्षा के आसार है। इसे लेकर के इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबकि 26 और 27 जून के लिए रांची, बोकारो, धनबाद समेत संथाल परगना के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा कोल्हान में हुई है। इधर मानसून के प्रवेश होते ही सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के नीचे चला गया है। इससे आम लोगों को गर्मी से बहुत ही राहत मिली है। और मौसम विभाग के अनुसार 27 जून तक बारिश, गर्जन और वज्रपात के आसार है। राज्य में कहीं कहीं गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। वज्रपात भी हो सकता है। और एक बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से आ रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर दिया है। देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस की टीम ने देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के एम्स के सामने एक किराए के मकान से छापेमारी कर रहे 6 आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि रेड करने आई पटना पुलिस ने देवघर पुलिस को बताया था कि ये सभी साइबर ठगी के आरोपी थे। देवघर पुलिस को इस बात का पता चला कि वे सभी असल में नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए युवकों में चिंटू कुमार उर्फ सिंटू, प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बालदेव सिंह व काजू कुमार शामिल है। इन सभी को पटना पुलिस अपने साथ चुपके से ले गई है। पकड़े गए सभी लोग बिहार के नालंदा रहने वाले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि ये सभी देवघर के झुन्नू सिंह के घर में मकान में किराए पर रह रहे थे। उधर दोनों राज्यों की पुलिस ने बताया कि नीट का पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिले हैं। बिहार पुलिस का कहना है कि 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। इस दौरान सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट्स और सेंटर के पास पेपर पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। झारखंड में समय से पहले हो सकता है चुनाव, निर्वाचन आयोग के एक कदम से लग रही है अटकलें। दरअसल झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। संभव है कि इसकी घोषणा हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हो जाए। यहाँ वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को संपन्न हो रहा है, जबकि हरियाणा में इसी वर्ष 3 और महाराष्ट्र में 26 नवम्बर को विधानसभा का कार्यकाल संपन्न हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित इन राज्यों में भी चुनाव की तैयारी के रूप में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में भी इन्हीं दोनों राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। और आपको बताते चले कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर सर्वे होगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स यह कार्य करेंगे। इस क्रम में त्रुटियों के निराकरण, फोटो में सुधार, नए नाम जोड़ने आदि को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही मृत मतदाताओं तथा दूसरे जगह शिफ्ट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इसके
बाद मतदाता सूची पुनरीक्षण की गतिविधियां शुरू होंगी। इसके तहत 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों पर होगा। इसी के साथ इस पर मतदाताओं से 9 अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी। इस बीच शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिस पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्णय लेंगे। ओबीसी को नौकरियों में 5 वर्ष की मिले छूट। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है अध्ययन, अगले सप्ताह आएगा प्रस्ताव। राज्य में पिछड़ा वर्ग को राज्य में होने वाली नियुक्तियों में 5 साल की छूट मिले, इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तैयारी में है। जल्द ही इस मुद्दे को लेकर आयोग प्रस्ताव बनाने जा रहा है। इस प्रस्ताव को आयोग की अगले सप्ताह होने वाली मीटिंग में रखा भी जाएगा। फिलहाल आयोग प्रस्ताव बनाने को लेकर के झारखंड के आसपास के राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन के बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की बैठक में प्रस्तुत भी किया जाएगा। और आपको बता दें कि सभी कैटेगरी की नियुक्तियों में छूट की तैयारी आयोग की ओर से बताया गया कि राज्य में ओबीसी की लगभग 50% है, लेकिन अभी उन्हें नियुक्तियों में 2 वर्ष की ही छूट मिलती है। उन्हें अधिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि अभी इस विषय पर चर्चा चल रही है। हम दूसरे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को जेपीएससी, जेएसएससी सहित अन्य नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड में 2 साल, बिहार में 3 साल और छत्तीसगढ़ में ओबीसी कैटेगरी को नियुक्ति में 5 साल की छूट मिलती है। अभी बिहार और छत्तीसगढ़ की व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद संविधान विशेषज्ञों और एक्सपर्ट की राय लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। 7 साल बाद झारखंड में होगी टेट की परीक्षा। अक्टूबर में हो सकती है परीक्षा और जुलाई में भरे जा सकते हैं फॉर्म। नए नियम और सिलेबस पर होगा एग्जाम। दरअसल झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल चौथे शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने जा रही है। यह परीक्षा नई नियमावली से होगी। पिछले दिनों नई नियमावली को मंजूरी भी मिल गई है। अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। और आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिल को दे दिया है। खबर है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार एग्जाम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे के होंगे और नए नियमावली के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चौथे बार नियमावली में बदलाव किया गया है। 24 साल में 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है। इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा नई नियमावली पर होगी। नई नियमावली में रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को अंकों के प्रतिशत में छूट मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा के समय को कम किया गया है। क्लास 6 से 8 के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे की होगी। पर बात करें अंकों के प्रतिशत में छूट की, तो SC, ST, BC1, BC2 और दिव्यांगों श्रेणियों उम्मीदवारों को 5% छूट मिलेगी। जनजातीय समूह के कैंडिडेट्स जिन्हें विशेष रूप से कमजोर श्रेणी में रखा गया है, उन्हें 7% छूट मिलेगी। जीतने के बाद गिरिडीह पहुंची कल्पना सोरेन, सख्त तेवर में दिखी, लोगों की समस्याओं को समझा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गांडेय विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन विधायक बनने के बाद पहली बार गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह आने के बाद उन्होंने नया परिसदन भवन में जिला के अधिकारियों संग बैठक भी की। बैठक राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद संग कई और दिग्गज नेता उपस्थित थे। बैठक में कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चल रहे विकास योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों से मांगी और उनकी समीक्षा भी की। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को विकास योजनाओं के संचालन एवं आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर के आवश्यक निर्देश भी दिया। इस दौरान पेयजल समस्या और जल नल योजना के संबंधित शिकायत पर कल्पना सोरेन ने नाराजगी जताई। मौके पर उन्होंने HED विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बैठक के बाद विधायक कल्पना सोरेन क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकली। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का दौरा भी किया, लोगों से रूबरू हुई। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत जनता द्वारा खूब जोशी के साथ दिखाई दिया। कल्पना सोरेन ने जनता को क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान को लेकर के पूरा आश्वस्त कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के मामले की हुई सुनवाई, अदालत ने सरकार पर लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दूसरी बार समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने सरकार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने उक्त राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर में
में मोहनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने केस को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि एक व्यक्ति बेल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिया द्वारा गोवंशी की तस्करी की जाती है। ऐसे में संदेह पर उसे रोका गया था। उसके बाद से उसका बेल नहीं मिल रहा था। उसने निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड के स्थायी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, 90,000 को मिलेगा ईपीएफ का फायदा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों के सभी संविदा, आकस्मिक दैनिक वेतन एवं आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ अब मिलेगा। मुख्य सचिव एल यांगते ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधिक प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत उक्त सभी स्थायी कर्मचारियों तक लाभ वितरित करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2017 से 18 में भारत सरकार के प्राप्त निर्देश के आलोक में उक्त स्थायी कर्मियों को जिनका मानदेय 15,000 या इससे कम था, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है, जबकि 15,000 से अधिक मानदेय पाने वाले स्थायी कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे। मुख्य सचिव के इस निर्देश के बाद राज्य में लगभग 90,000 अनुमानित कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा और जिलों में इसे लागू करने के बाद लाभुक कर्मियों की संख्या और अधिक हो सकती है। और आपको बता दें कि एनएचएम झारखंड के तहत अनुबंध पर लगभग 12,000 कर्मी हैं। इनमें से लगभग 5,000 ऐसे कर्मी हैं जिनका मानदेय 15,000 तक था, लाभ मिल रहा है। वहीं 15,000 से अधिक पाने वाले 7,000 कर्मी को लाभ नहीं मिल रहा है। ईडी रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश। रांची में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज, घर से मिले थे 100 कारतूस और 1 करोड़ रुपए केस। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने कमलेश कुमार के यहां रेड मारा, उसे उसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो कई जानकारी भी सामने आई। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा। हालांकि उसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर छापेमारी कर देगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले ही रांची से बाहर चला गया। कमलेश के खिलाफ कांके थाना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी में कमलेश के फ्लैट से 2 राउंड जिंदा कारतूस मिले थे। ईडी की टीम ने कमलेश के कांके रोड स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603 सी और कोकर के मरियम टोली स्थित आवास पर छापेमारी की। यह छापेमारी लगभग 10 घंटे तक चली। दौरान ईडी को फ्लैट से 1 करोड़ रुपए कैश और 100 गोलियां मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। झारखंड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई अफसर और क्लर्क। दरअसल एसीबी की टीम ने डोरंडा के नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभाग की प्रशाखा पदाधिकारी ममता झरना, एक्का व अपर डिवीजन क्लर्क विजय कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी रांची का यह इस वर्ष अब तक का 8वां ट्रैप केस है। पूरा मामला चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि 6.77 लाख रुपए रिलीज करने के एवज में 50,000 रुपए के रिश्वत मांगने का है। पीड़िता मेरी नाग जमशेदपुर के न्यू शिव मंदिर की रहने वाली है।